नमस्कार दोस्तों। कल दिल्ली में एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना देखने को मिली है और ये हुआ है बेसिकली हनुमान जयंती के मौके पर। बताया जा रहा है कि दो गुटों के बीच में जो स्टोन्स हैं, जो पत्थर हैं, वो आपस में एक्सचेंज हुए हैं। वायलेंस देखने को मिला है। पुलिस कर्मियों को काफी ज्यादा चोट आई है। ये आप देख सकते हो, वायलेंस आफ्टर स्टोन्स पेल्टेड एट हनुमान जयंती प्रोसेशन इन दिल्ली जहांगीरपुरी। तो इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज है कि पिछले कुछ समय से जो भी कम्युनल वायलेंस हुआ है उसमें जो पुलिस है उसको काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हैं। कई सारी चीज़ें हुई हैं। जब भी वायलेंस देखने को मिला है वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप हमारे कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं ऑन स्टडी IQ ऐप या फिर वेबसाइट पर। वहाँ पर कोड इस्तेमाल करिए अंकित40। इसके अलावा अगर आप MCQs अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं। वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटैम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, हनुमान जयंती आपको पता होगा ये पूरे देश भर में सेलिब्रेट किया जा रहा था और कई जुलूस, प्रोसेशन जैसी चीजें जो हैं वो आपकी निकाली जाती हैं। तो बताया जा रहा है दिल्ली पुलिस के द्वारा कि दिल्ली का जो जहांगीरपुरी एरिया है, मैं आपको मैप में भी दिखा देता हूं, ये पूरा दिल्ली का मैप आप देख सकते हो। इसको अगर मैं समझाऊं जहांगीरपुरी, तो ये आपको नॉर्थ दिल्ली साइड मिलेगा। तो इनफैक्ट आप देख पाओगे यहाँ पर जो साउथ दिल्ली है, यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो एक येलो लाइन की मेट्रो है जो कि गुड़गांव से कनेक्ट करती है डायरेक्टली और ये नॉर्थ दिल्ली साइड जाती है। तो नॉर्थ दिल्ली साइड आपने आज़ादपुर के बारे में सुना होगा। फिर उसके ऊपर यहीं पर आप देख सकते हो ये है जहांगीरपुर का एरिया, ठीक है, जहांगीरपुरी। तो ये नॉर्थ दिल्ली साइड आता है। तो वहाँ पर बताया जा रहा है कि ये पूरा वायलेंस हुआ है। जो दो ग्रुप्स थे आपस में एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए थे, पत्थर फेंके जा रहे थे, बहुत सारे पिक्चर्स, वीडियोस, इस तरह की चीजें सर्कुलेट हो रही थी। लेकिन इन सारी चीजों के बीच क्या हुआ कि जो लोकल्स हैं उनको चोट आई है, पुलिस कर्मियों को चोट आई है। इनफैक्ट अभी जस्ट वीडियो बना रहा था, उसके पहले जो अपडेटेड आंकड़ा आया था उसमें बताया गया कि 7 में से एटलीस्ट 6 लोग तो पुलिसकर्मी हैं और उन सभी लोगों को बाबू जगजीवन राम जो मेमोरियल हॉस्पिटल है वहां पर भर्ती किया गया है। इसके अलावा बहुत सारे व्हीकल्स वगैरह को वेंडलाइज किया गया। मतलब कि एक प्रकार का जो कंप्लीट वायलेंस होता है, क्योस होता है, वो जहांगीरपुर के पुरी के एरिया में देखने को मिला है। यहाँ पर सीनियर दिल्ली पुलिस ऑफिसर्स का कहना है कि जितने भी ऑफिसर्स हैं वो हमने ग्राउंड पर उतार दिए हैं, सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की है। इनफैक्ट जहांगीरपुरी के स्पेसिफिक एरिया के मैं बारे में बताऊं तो ब्लॉक B और ब्लॉक C, यहाँ पर ये पूरा स्टोन पेल्टिंग की घटना हुई है। जो विजुअल सामने आए हैं, जो मैं आपको बता रहा था कि जब दो गुट आपस में यहां पर पत्थर फेंक रहे थे एक दूसरे के ऊपर, तो उसमें यहां पर जो पुलिस है वो हैंडल करने की, सिचुएशंस को हैंडल करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसी बीच क्या होता है, जो प्रोटेस्टर्स होते हैं, मिसक्रिएंट्स होते हैं, यहाँ पर जो वायलेंस क्रिएट करते हैं, वो पुलिस के ऊपर ही अटैक करना स्टार्ट कर दिए थे। ये बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सुरक्षा करता है वो उसको ही सुरक्षा नहीं मिल पा रही है एक प्रकार से। और इस पूरे वायलेंस के बाद एक हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉय की गई है। आप देख सकते हो जो कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं दिल्ली के इस समय, राकेश अस्थाना जी, उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं उनको हम कंट्रोल किए हैं। इसके अलावा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा जितने भी राइटर्स हैं उनको लेकर। इसके अलावा जो सिटीजन्स हैं उनसे अपील किया गया है कमिश्नर ऑफ पुलिस का कि आप किसी भी प्रकार का जो रूमर्स है, फेक न्यूज़ है सोशल मीडिया पर, उस पर मत जाइए। इसके अलावा जो चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी, उनका यही अगेन उसके ऊपर यही कहना था कि जो भी घटना हुई काफ़ी निंदनीय है और जो भी दोषी है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि दिल्ली के अंदर जो 3 चीज़ें हैं जो कि डायरेक्टली यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आता है, स्पेसिफिकली मैं बताऊं तो होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, वो दिल्ली का 3 चीज है। वो है आपका पुलिस, लैंड और जो पब्लिक ऑर्डर होता है। ये 3 चीज डायरेक्टली होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। और इसी की वजह से आप देख सकते हो जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने दिल्ली के जो चीफ कमिश्नर हैं, पुलिस कमिश्नर हैं, इसके अलावा स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं दीपेंद्र पाठक, उनको यहाँ पर इंस्ट्रक्ट किया और कहा कि आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो भी एक्शन लेना है वो लीजिए। इसके अलावा जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनको यही निर्देश दिया गया है कि किसी भी प्रकार की कुताही यहाँ पर नहीं बरती जाएगी राइटर्स के खिलाफ। और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस को सहायता करने के लिए 200 रैपिड एक्शन फोर्स जो पर्सनल हैं उनको भी लगा दिया गया है। तो सिचुएशन एक प्रकार से काफ़ी ज़्यादा बिगड़ रहा था। तो अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी यहाँ पर जो फोर्सेज हैं उसको लगाने की आवश्यकता पड़ गई। अब ये इतनी बड़ी चिंता की बात क्यों है? देखिए, चिंता की बात अपने आप हो जाती है कि जब इस तरह का कम्युनल टेंशंस देश के अंदर धीरे धीरे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। स्पेशली आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले की बात है, रामनवमी के मौके पर 10 अप्रैल को देश के कई राज्यों में यहाँ पर कम्युनल क्लैशेस देखने को मिले थे। यहाँ पर भी बताया जा रहा था कि प्रोसेशंस वगैरह जा रहा था तो किसी ने कुछ कह दिया, स्टोन पेल्ट किया गया, इस तरह की चीज़ें हुई हैं। और अभी सैटरडे को बताया जा रहा है कि 13 ऑपोजिशन जो पार्टीज हैं उन्होंने ज्वाइंट स्टेटमेंट
स्टेटमेंट जारी किया है और लोगों को पीस और हार्मनी के लिए बोला है, लेकिन इसके साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उनको भी क्रिटिसाइज किया कि यहाँ पर वो साइलेंट क्यों है, वो चुप्पी क्यों बनाए हुए हैं देश के अंदर जब इस तरह का माहौल है। ये ऑपोजिशन का कहना है कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली कदम लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो दिल्ली के अंदर इस तरह का जो इंसिडेंट है, देखिए इस तरह की चीजें बढ़ रही हैं थोड़ी सी, क्योंकि आपको 2020 में याद होगा एक काफी बड़ा राइट देखने को मिला था 2 साल पहले नॉर्थ ईस्ट दिल्ली एरिया में। बताया जा रहा है कि जो कम्युनल वायलेंस हुआ था जिसकी वजह से 53 लोगों की, जस्ट इमेजिन, दिल्ली के हार्ट में 53 लोगों की यहां पर मृत्यु हो जाती है, 200 से ज्यादा लोग इंजर्ड होते हैं। दिल्ली के कोर्ट ने तो यहां पर यह भी कह दिया था कि इट इज वर्स्ट कम्युनल राइट्स सिंस पार्टीशन। तो आप इमेजिन करिए कि ये हालात जो है वो सही नहीं है, मतलब कि धीरे धीरे क्या है चीज़ें बिल्डअप होती रहती हैं और ज़्यादा यहाँ पर वायलेंस देखने को मिलता है और एक प्रकार से जो हार्मनी होनी चाहिए लोगों के बीच में वो कहीं ना कहीं डिसरप्ट होती है। और ये पूरा जो 2020 में, इनफैक्ट मुझे याद है डोनाल्ड ट्रंप भी आए हुए थे उस समय और यहाँ पर बार बार प्रेशर था उनके ऊपर कि वो इसके खिलाफ बोलें, ऑल्दो यहाँ पर कुछ चीज़ें नहीं बोली गई, लेकिन 3 दिन तक पूरा ये वायलेंस देखने को मिला था। और इसका मेन मुद्दा था, आपको याद होगा, जो सिटीजनशिप को लेकर लॉ लाए गए थे, उसके विरोध करने वाले, उसके सपोर्टर्स दोनों आपस में यहाँ पर जो है वो भिड़ गए थे। इसके अलावा अभी भी अगर आप देखोगे तो ये मामला सुलझ नहीं पाया है। प्रॉब्लम ये भी है कि 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, यहाँ पर कई सारे एक्शंस लेने थे जिनके कई परिवार यहाँ पर बेघर हो गए हैं एक प्रकार से। अभी भी वो अपना जो सहायता मिलनी चाहिए वो शायद नहीं मिल पा रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली सरकार है आपस में यहाँ पर टसल चलती रहती है कि उसका जिम्मेदार कौन था, तो अभी तक उसके बारे में नहीं पता चला है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच मुझे एक और चीज़ देखने को मिला कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो बार बार टारगेट किए जाते हैं। अगर आप पूरा पैटर्न देखोगे ना, पिछले कई समय से जो भी वायलेंस हुआ है, वायलेंस के केसेस, वहाँ पर पुलिस कर्मियों को बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं। इनफैक्ट 53 लोगों की ये जो जाने गई थी 2020 में, उसमें आप देख सकते हो बताया जा रहा है कि 2 जो पुलिस पर्सनल हैं, एक है आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा, दूसरे हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल रतन लाल, दोनों भी यहाँ पर मारे गए थे। इसके अलावा 26 जनवरी आपको याद होगा फार्मर्स के द्वारा जब प्रोटेस्ट किया जा रहा था तो लाल किले पर वो चले गए थे और उसमें भी 300 से ज़्यादा, जी हाँ 300 से ज़्यादा जो पुलिसकर्मी हैं उनके ऊपर डायरेक्टली अटैक किया गया, उनको इंजरीज देखने को मिली, ब्रूटली अटैक किया गया था उस समय रिपब्लिक डे के मौके पर। अगेन बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण वो जो पूरा दृश्य था, आई एम श्योर आपको याद होगा अभी भी। ये सारी चीज़ें 2021 में भी देखने को मिली थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि ये सारी चीज़ों को लेकर क्या किया जाएगा। देखो दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच का जो एक स्पेशल सेल है उनके द्वारा पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है इस मैटर पर वो किया गया है। करीब 10 टीम यहाँ पर फॉर्म की गई हैं, केस रजिस्टर कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, लेकिन अगेन मैं वही कहूँगा कि जब तक आप दोषियों को सजा नहीं देते, एक स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेते, यहाँ पर चीज़ें, और स्पेशली क्या है कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं चीज़ें दिख रही होती हैं कि ये त्यौहार है, इस पे ये होने वाला है, तो वहाँ पर दिल्ली को काफ़ी ज़्यादा मुस्तैदी दिखानी चाहिए और एक्शन लेने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर किसी का सपोर्ट विरोध ऐसा नहीं है, लेकिन अगेन ये जो समाज के अंदर एक हार्मनी होती है, पीस होती है, उसको बिगाड़ देता है। वो ऐसा बार बार ना हो तो ही अच्छा है। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, आई होप कि यहाँ पर आपको चीज़ें जानने को मिली होगी। जाने से पहले एक क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ये कब स्टैब्लिश किया गया था? बहुत ही मतलब अगर आपको रफ आइडिया भी होगा ना तो ये आप क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज काफ़ी टफ भी हो सकता है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूज दिस कोड अंकित40, इससे आपको डायरेक्टली 40% मिलेगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।